वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके, अब वो झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला, सब ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा कि सालिसी अदालत से फैसले के बाद वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंध तास मुआहदे की बुनियाद पर असर पड़े। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि 4 रोज़ा जंग ने साबित किया भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। भारत खिते के अमन को ख़तरे में डालने वाली अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा, भारत आबी दहशतगर्दी करके 24 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना चाहता है। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। जंग बंदी के बाद इलाकाई सलामती सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए एतमाद साजी ज़रूरी है। उबूरी अफ़गान हुकूमत यकीनी बनाए इनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। दरियाई सवात में सैलाबी रैले में बहने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक ना मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। 3 रोज कबल दरियाई सवात में डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 4 को हादसे के रोज ही बचा लिया गया था। सवात में तजावुजात के खिलाफ जिला इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। बाईपास और फजाघाट पर 26 होटल रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। मुतासरा फैमिली ने दरिया के किनारे जिस होटल पर नाश्ता किया था वो होटल भी गिरा दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक संगोटा तक 49 होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी KP की ज़ेर सदारत इजलास में रेस्क्यू को ड्रोन्स और जदीद आलात से लैस करने और मकामी अफराद को इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरबियत देने का फैसला। रेस्क्यू एहलकारों की तरबियत के लिए मशकें जारी रखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम महकमे हॉटस्पॉट्स पर मौजूदगी यकीनी बनाएं, नदी नालों की सफाई का काम जारी रखा जाए, आवाम को SMS के जरिए हंगामी सूरत हाल से आगाह रखा जाए। हर जिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ का दफ्तर फर्स्ट रिस्पॉन्स के लिए मुख्तस होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अली अमीन गनापुर से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल को इस्तीफ़ा देना चाहिए। पाक वतन के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की हलाकत पर मरीम नवाज इस्तीफ़ा दें। इन्हें पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे। सवात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सवात वाक़या अफसोसनाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत का काम लोगों को बचाना है और हो सकता है इन्हें बचाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि इस पर वज़ीर आला KP के इस्तीफ़ा देंगे। एक एक मासूम जान कीमती है, मगर इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अदालती फैसलों से नशिस्तों की तादाद कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेनज़ीर भुट्टो ने तो 17 सीटों से भी मजबूत ऑपोजिशन की थी। PTI एक हकीकत है, उसे कबूल करना चाहिए। सबको राय का हक है, मगर अदालती फैसला दुरुस्त है। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का कोई केस नहीं था, सिर्फ स्क्रिप्टेड ड्रामा था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जबरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनाया गया। मखसूस नशिस्तें आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं? मैंडेट तो तहरीक इंसाफ का था। हमारे लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। वफाकी हुकूमत हर धर्मी का मुजाहरा कर रही है, वो बानी तहरीक इंसाफ से खौफजदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग के लिए अमली इक़दाम की हिदायत। सयाहत के फ़रोग से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सयाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। पाकिस्तान को टूरिज्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ करवाया जाए। सूबों के ताउन से पूरे मुल्क में सयाहत के फ़रोग के लिए इक़दाम लिए जाएँ। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमदोरफ्त आसान बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। टूरिज्म सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी से मुतालिक मनसूबाबंदी की जाए।
वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि केपी हुकूमत ने दरियाए स्वात में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी जमात लाशों पर सियासत नहीं करती, सियासी गिद्ध ये लोग हैं जो लाशें ढूंढते हैं। अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा, मरीम नवाज़ की हुकूमत के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। PTI पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। साहिवाल अस्पताल में आज सदगी पर वज़ीर आला खुद गईं और जिम्मेदारों को हथकड़ियाँ लगवाईं। रवां साल मानसून बारिशों के बायस पंजाब में 18 शहरी जहाँ बहक हुए। ज्यादातर अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने से हुई। PTMA ने मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी। DG PTMA का कहना है कि मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। इस्लामाबाद, पंजाब वाले खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PTMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी। कराची के इलाके खारादर में छत और जीना गिरने से इमारत में फंसे तमाम 16 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। बालाई मंजिल की छत का मलबा गिरने से कई मंजिलों की छतों के हिस्से गिर गए। पुलिस के मुताबिक 7 मंजिला इमारत की टंकी गिरने से जीना और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। 4 अपार्टमेंट्स में मौजूद औरतों, बच्चों समेत 16 अफराद फंस गए थे। स्नॉर्कल की मदद से लोगों को निकाला गया। मुतासरा इमारत के रिहायशियों का कहना है कि टंकी गिरने से इमारत का हिस्सा गिरा। इमारत 1997 में बनी थी। कुछ अर्सा पहले रिहायशियों ने इमारत की मरम्मत कराई। छत गिरने से माली नुकसान हुए हैं मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत में रहने वाले तमाम अफराद महफूज रहे। हुक्काम का कहना है कि इमारत को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान की हंगामा राय के बाद 4 स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन को ओहदों से हटाने के नोटिस जारी। चारों स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन का ताल्लुक PTI से है। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के नजर सानी केस का तफसीली फैसला अगर PTI के वजूद को तस्लीम करने से इनकार करता है तो फिर देखेंगे कि अरकान असेंबली को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकनीत इख्तियार करनी है या PTI की 26वीं तरमीम के बाद किसी को भी अदालतों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम अदालतों में सिर्फ इसलिए आते हैं कि कानून पर अमल करना है। मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के शानदार तरीन 2 फैसलों में से एक था, जिनमें जबर के निज़ाम के दौरान उसके खिलाफ फैसला दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान से किसी भी डील की तरदीद। कहा, वो ईरान से ना कोई डील कर रहे हैं और ना ही इन्हें कोई पेशकश दे रहे हैं। ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा, अमेरिका ने तेहरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। गुज़श्ता दिनों ट्रंप ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया था जिसमें कहा गया था कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान की जौहरी प्रोग्राम की तामीर के लिए $30 अरब की मदद फराहम करने पर गौर कर रहा है। अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात को खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का सीनियर ईरानी हुक्काम के दरमियान हुई गुफ्तगू की बुनियाद पर दावा। लिखा, हमलों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों पीछे कर दिया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, नामालूम ईरानी हुक्काम जानते हैं कि जौहरी तनसीबात को कितना नुकसान पहुंचा है। अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो न्यूयॉर्क को वफाकी फंड्स नहीं दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी खालिस कम्युनिस्ट हैं। ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। अगर ममदानी जीत गए और मैं दोबारा सदर मुंतखब हुआ तो ज़ोहरान ममदानी को सही काम करना पड़ेगा, वरना न्यूयॉर्क को कोई पैसा नहीं मिलेगा।
पार्लियामेंट से मंजूर फाइनेंस बिल में टैक्स छूट पाने वाले इदारों की फहरिस्त में इजाफा। जानगर द न्यूज में मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स छूट की फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट, साबिक सदूर और उनकी बेवाओं की पेंशनें शामिल हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, वापडा के कॉर्पोरेट इदारे और नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड भी शामिल हैं। स्टेट बैंक, बैंकिंग सर्विसेज कॉर्पोरेशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, निजकारी कमीशन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी टैक्स छूट दी गई है। माली साल 2024-25 में दी गई टैक्स छूट का हजम 2400 अरब रुपए था। टैक्स साल 2024 में रिटर्न जमा कराने वालों में 76% इजाफा होने के बावजूद टैक्स आमदन में सिर्फ 30% इजाफा हुआ। जंग और द न्यूज़ के एड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नए फाइलर्स महज रस्मी फ़वाइद हासिल करने के लिए सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं ताकि जायदाद और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर फाइलर को हासिल कम शरह टैक्स से फ़ायदा उठा सकें, लेकिन कोई खातिर ख्वाह टैक्स अदा नहीं किया। IRIS का हिस्सा समझे जाने वाले मालूमात पोर्टल में सनती बिजली और गैस कनेक्शंस रखने वाले अफराद, महंगी गाड़ियों के मालिकान और कसरत से गैर मुल्की सफ़र करने वालों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उनमें से कोई अफराद या तो निल रिटर्न जमा कराते हैं या सिरे से टैक्स ही अदा नहीं करते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में मरकजी इमाम बारगाह हसन अशरी G6 का दौरा। अज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, सर्वेलेंस को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम सूबों में फ़ौज तैनात करने की दरख्वास्त की मंजूरी दी जा चुकी। फ़ौज सूबों में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद रहेगी। आज पार्लियामेंटेरियंस का आलमी दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पार्लिमान अवाम के खुद मुख्तार नुमाइंदों और आईनी इक़दार की निगहबान होती है। कानून साज इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करें और कौमी तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि ये दिन जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए हमारे आलमी अज़्म का इरादा करता है। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने आलमी फोरम्स पर हमारे नुक्ता नज़र को मौसर तरीके से पेश किया। हमारी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस भी कायदाना ओहदों पर फाइज होती हैं। इस वक्त 8 ख़वातीन सेनेटर्स और 4 ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटियों के चेयरपर्सन्स हैं। कानून साजी के अमल में शहरियों की आवाज़ की सही मायनों में अक्कासी को यकीनी बनाएं। बॉलीवुड के मारूफ सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 की रिलीज होने वाले तनाज़े पर अदाकार दिलजीत दोसांझ की हिमायत में बोल पड़े। सोशल मीडिया बयान में कहा कि वो दिलजीत के साथ खड़े हैं। बीजेपी कई अरसे से इसका इंतजार कर रही थी कि कब दिलजीत पर हमला किया जाए और ऐसा लगता है कि आखिरकार इन्हें मौका मिल ही गया। दिलजीत ने इस कास्ट पर इसीलिए हामी भरी क्योंकि उनका जहन जहरीला नहीं है। नसीरुद्दीन शाह ने तंज़िया अंदाज में लिखा कि गुंडे सिर्फ ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान ज़ाती राब्ते ख़त्म हो जाएं। पाकिस्तान में मुकीम करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से ज़ाहिर मोहब्बत या उनसे मिलने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। फिल्म में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को कास्ट करने पर भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से दिलजीत के खिलाफ मुखालिफत ने जोर पकड़ा। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर में 27 जून को रिलीज़ की गई थी। सीज फायर के 1.5 माह बाद भी करतारपुर राहदारी भारत की जानिब से बंद। दरबार इंतजामिया का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी मुसलसल खुली है। दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। भारत करतारपुर राहदारी खोले, मजहब को सियासत से अलग रखे। कराची के इंतजामिया की समुद्र में नहाने पर पाबंदी मजाक बनकर रह गई। शहरी कहीं रोक टोक के बगैर और कहीं मुट्ठी गर्म करके समुद्र में नहाने में मसरूफ। कराची की इंतजामिया ने समुद्र में तुग़यानी की वजह से 20 अगस्त तक नहाने पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर इस पाबंदी पर अमल दरामद कराने के इक़दाम ना होने के बराबर। गुजरांवाला में पिज्जा खाने से 2 बच्चियां जाबहक हो गईं। पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 2 बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस एहलकार के मुताबिक बेटी की सालगिरह के मौके पर मकामी शॉप से पिज्जा मंगवा कर खाया, जिससे सबकी हालत बिगड़ी। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम DH के अस्पताल पहुंच गई। तर्जुमान का कहना है कि खुराक की सैंपल्स तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाएंगे।
पिज्जा मुज़र सेहत होने पर सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद से दुबई जाने वाले मुसाफिर से 1 किलो से ज़ायद हीरोइन और आइस बरामद। मुल्जिमान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF की तहवील में दे दिया गया। सिंध में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां काबू करने के लिए महकमा सेहत सिंध ने आलमी इदारे सेहत के पाकिस्तान में नुमाइंदे को खत लिख दिया। कहा, बारिशों और मौसमियाती तब्दीलियों से मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां बढ़ने का खदशा है। आलमी इदारे सेहत केस मैनेजमेंट, तशख़ीसी सहूलियात और इंडोर स्प्रे में ताउन करे। महकमा सेहत की तिब्बी अमले की तरबियत के लिए भी WHO से तकनीकी मुआवनत की दरख्वास्त। कराची बल्दिया टाउन रईस कोच में कार और टैंकर की टक्कर, एक शख्स जान बहक, एक जख्मी। टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। रवा साल हैवी ट्रैफिक के हादसात में 141 अफराद जान बहक हो चुके। गजा में इसराइली फौज के हमले, रफाह में इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। इतवार को मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में इमदाद के मुंतज़िर औरतों और बच्चों समेत 72 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के महकमा सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 88 लाशों और 365 जख्मियों को अस्पतालों में लाया गया है। शुमाली गजा में झड़पों में एक इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में जंगबंदी मुआहिदा करने और मग़वियों को वापस लाने का मुतालबा। तुर्की के शहर अजमेर के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। 650 से ज़्यादा फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। तेज़ हवा की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। सैकड़ों मकानात खाली करवा लिए गए हैं। और भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 10 अफराद हलाक, 26 जख्मी। धमाका केमिकल फैक्ट्री के रिएक्टर में हुआ। धमाके की शिद्दत से फैक्ट्री मुलाजमीन तकरीबन 100 मीटर तक दूर जा गिरे।